विद्या वॉरियर्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर एक स्थान पर पहुंच करके आश्चर्यचकित हो गए थे और उन्होंने उस स्थान के बारे में कहा था कि यह ऐसी जगह है जहां पत्थरों की भाषा के सामने इंसान की भाषा बहुत छोटी लगने लगती है। मैं बात कर रहा हूं उस मंदिर की जो एक रथ के आकार का है और जिसके पहिए का एक मॉडल, उसकी प्रतिकृति G20 के सम्मेलन के पहले दिन 9 सितंबर को चर्चा का विषय बना हुआ था, अखबारों की सुर्खियों में था, जिसके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के प्रमुखों का स्वागत करते हुए दिखे। उन्होंने रथ के पहिए के बारे में उनसे बात भी की, उसका महत्व भी बताया। मैं उसी रथ के पहिए की बात कर रहा हूं। यह रथ का पहिया भारत मंडपम जिसमें G20 शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके बारे में अलग वीडियो दूंगा जिसमें भारत मंडपम की बात करूंगा। आज केवल रथ के पहिए की बात करूंगा और उस मंदिर की बात करूंगा जहां से यह लिया गया है। असल भारत मंडपम में भारत की सांस्कृतिक विरासत की प्रकृतियां उकेरी गई हैं जो अद्भुत है अपने आप में, और यह शायद हमारे देश के नीति निर्धारकों की, जिन्होंने उसे बनाने की कल्पना की, उनकी यह मंशा रही होगी कि विश्व को एक जगह भारतीय संस्कृति विरासत के सारांश को दिखाएं। ऐसी विरासत भारत में ही हो सकती है, उस इंडिया में नहीं जिस इंडिया के चश्मे से लोग भारत को देखते हैं, उस चश्मे से जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग पहन करके इंडिया कहने में, अब कहे क्यों ना इंडिया, यही तो कह करके वे हिंदी भाषियों से अपने को सुपीरियर साबित करते हैं। मुझे इस पर बड़ी हंसी आती है, मजाकिया लगता है कि सुपीरियरिटी इसलिए कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं और बहुत से सारे लोग नहीं समझते इसको, इसलिए सो आई एम सुपीरियर टू देम। अरे भाई, मैं कहता हूं कि एक कौवा तो तुमसे भी सुपीरियर है क्योंकि उसकी भाषा को कोई नहीं समझता। समझो, अपनी जड़ों में जमा रहना पता नहीं इनको क्यों नहीं भाता, इसमें क्यों इनको शर्मिंदगी महसूस होती है। एक तर्क देते हैं क्या हमारी संस्कृति डायनेमिक है। अरे भाई, डायनेमिक होना अच्छी बात है, कटी पतंग होना अच्छी बात नहीं। कटी पतंग में क्या है जिसे आप डायनेमिक कहेंगे? अपने जड़ों में जुड़ करके डायनेमिक रहना ही डायनेमिक होता है। चलिए खैर, हम अब बात करते हैं उस रथ के पहिए के बारे में। यह रथ का पहिया कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया है, उसी की प्रतिकृति है। अब यह कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है, आइए समझते हैं। जब कोणार्क स्थल की बात करते हैं तो कोणार्क उड़ीसा प्रांत में है। वहां एक सूर्य मंदिर है जिसे सूर्य का रथ मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के शासक नरसिम्हदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में कराया था। यह मंदिर कलिंग शैली की, कलिंग वास्तुकला शैली की अद्भुत नमूना है। यह पूरा का पूरा मंदिर एक रथ के रूप में, रथ के आकार में निर्मित किया गया है, जिसमें इसी तरह के जैसा उस दिन भारत मंडपम में देखा गया 24 पहिए हैं। आप ध्यान देना, 24 पहिए हैं, यानी दो तरफ 12-12 पहिए, जैसे रथों में पहिए दो तरफ होते हैं, 12-12 पहिए। भगवान सूर्य का रथ है पूरा का पूरा मंदिर। इस रथ को
7 घोड़े खींच रहे हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक हैं। इन 7 घोड़ों में से अब एक घोड़ा ही बचा है, शेष घोड़े ध्वस्त हो चुके हैं। दरअसल यह पूरी कलाकृति ही लाल बलुआ पत्थर की बनी हुई है। 24 पहिए हैं, एक तरफ के 12 पहिए 12 राशियों का प्रतीक हैं। 4 पहिए तो ऐसे हैं जिससे समय देखने का लोग काम करते हैं, जैसे धूप घड़ी का उपयोग किया जाता है। एक काल चक्र का प्रतीक है। ये पहिया लोकतंत्र का प्रतीक है। यह पहिया परिवर्तनशीलता और गतिशीलता का प्रतीक है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों को द्योतित करती है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं। इसमें 8 मोटी तिलियां और 8 पतली तिलियां हैं। 8 मोटी तिलियां दिन के 8 पहर को व्यक्त करती हैं। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। भारत मंडपम पर जानकारी के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद।